नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल। आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट के बारे में, यानी कि कोट्रिमोक्साजोल जो कंटेंट होता है वो किस प्रकार की मेडिसिन है, किस प्रकार से लेनी है, कौन सी कंडीशन में ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है, और जब वो दवाइयाँ लेते हैं यानी कि ये कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट जब स्टार्ट होती है तब कौन सी केयर रखने की होती है, क्योंकि इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स होती है जिनके कारण कुछ केयर रखना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोट्रिमोक्साजोल, यानी कि ये नाम पर हम समझ सकते हैं कि दो मेडिसिन इसके अंदर कॉम्बिनेशन की गई है। को मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ट्राइम यानी कि ट्राइमिथोप्राइम, और दूसरा है सल्फामेथोक्साजोल। कोट्रिमोक्साजोल यानी कि दो मेडिसिन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्राइम सल्फेट एंड सल्फामेथोक्साजोल। ये एक प्रकार की सल्फा ग्रुप में आने वाली मेडिसिन है, इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि किसी किसी को पेनिसिलिन का रिएक्शन आता है, इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते। आजकल ये आउटडेटेड मेडिसिन हो गई है, लेकिन जो पुराने डॉक्टर है इसको कुछ ऐसी कंडीशन में अच्छी तरह से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उसको ट्रस्ट होता है इस मेडिसिन पर, रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और कुछ स्पेशल डिजीज़ भी है जिसके अंदर इसी मेडिसिन को दी जाती है और इसका कोर्स 1 महीने तक भी चलता है। ऐसी कंडीशन भी देखी गई, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन भी देखे गए जिसके अंदर ऐसी डिजीज़ होते हैं तो जिसके अंदर ये लंबा कोर्स भी दी जाता है और यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन काम नहीं करती वहाँ पर। तो दोस्तों, आप जानते हैं इस मेडिसिन का किस प्रकार से इस्तेमाल, यानी कि कौन सी कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है ज़्यादातर। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। दोनों सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्राइम सल्फेट, दोनों एक सल्फा ग्रुप में आने वाला सल्फामेथोक्साजोल, दोनों एंटीबायोटिक्स ये यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। ये खास करके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि न्यूमोनिया की अगर तकलीफ है या फिर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है गले में, इसके अलावा भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके अंदर भी दी जाती है। साथ में ईयर इन्फेक्शन है तो भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि एक प्रकार के जो बैक्टीरियल ग्रोथ को ये कम करता है, साथ में उसको मारता भी है। इसका मैकेनिज्म एक्शन, एक प्रकार के जो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करते हैं तो उसको फॉलिक एसिड एक न्यूट्रिशन के दौर पर उसको जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन ये जो टैबलेट है कोट्रिमोक्साजोल, तो उसको फॉलिक एसिड का उसको न्यूट्रिशन कम कर देता है, यानी कि न्यूट्रिशन उसको स्टॉप कर देता है। उसका फॉलिक एसिड का बनना स्टॉप करने के कारण उसका बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता है। इस प्रकार से काम करती है और बैक्टीरिया का ग्रोथ और उसको किल करती है दोनों प्रकार से। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इसके ब्रांडेड कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर आती है। तो बाजार में कई प्रकार की है, जैसे कि खास करके सेप्ट्रान आपने सुना होगा, साथ में ओरिप्रिम भी आती है, साथ में सिप्लिन भी आती है, इसके अलावा भी बेसिट्रिन भी आती है। अलग अलग कंपनियाँ होती है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा सेप्ट्रान और सेप्ट्रान DS। तो दोस्तों, सेप्ट्रान जो है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए डोज होता है, जिसके अंदर 80 mg ट्राइमिथोप्राइम सल्फेट होता है और सल्फामेथोक्साजोल का डोज होता है 400 mg। और जो DS कंटेंट यानी कि सेप्ट्रान DS हो या फिर ओरिप्राइम DS, जो DS यानी कि डबल स्ट्रेंथ, SS यानी कि सिंगल स्ट्रेंथ, DS के अंदर ये डोज दोनों डबल हो जाती है, यानी कि 80 की जगह ट्राइमिथोप्राइम में जो 160 mg हो जाता है और सल्फामेथोक्साजोल है वो 800 mg हो जाता है। इस प्रकार से यानी कि डबल स्ट्रेंथ में वो डबल हो जाता है, जिसका एडल्ट का डोज होता है, यानी कि 18 साल के जो ज़्यादा है एडल्ट, उसके लिए DS दी जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो ज़्यादातर इसका डोज नॉर्मल कंडीशन में सुबह शाम 2 टाइम होता है, यानी कि 20 इन डे होता है, BD डोज होता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में दिन में 4 बार भी दी जाती है। और ख़ास ये अगर मेडिसिन लेते हैं तो एक बॉडी के अंदर आपको रखना है, यानी कि पूरी तरह से बॉडी के अंदर लिक्विड बैलेंस रहना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ये मेडिसिन अगर जब आप लेते हैं उस वक्त कुछ ये खास ध्यान रखना है, बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना है, यानी कि बॉडी के अंदर पानी कम ना हो, इसका ध्यान रखना है। बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखें, चाहे पानी पीजिए या फिर किसी भी प्रकार का जूस ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना है। तो ये केयर रखनी है। बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की। तो दोस्तों, कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है, नोसिया, वॉमिटिंग, किसी को हेडेक भी हो सकता है और ये कभी कभी किसी को डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा भी किसी को स्किन रैशेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी अगर आपको दिखाई देते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए और ये डॉक्टर आपको अल्टरनेटिव दूसरी मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जब स्टार्ट करते हैं कोई अगर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है तो इसका कोर्स जो जितने भी डॉक्टर आपको जितने भी दिन बोला है, 10 दिन 15 दिन, जितने भी जिस प्रकार की जो आपकी कंडीशन है, तो उसको कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मिस डोज इसका न करें।
क्योंकि इसकी इफेक्ट जो होती है वो धीरे धीरे से होती है, इसलिए लंबा कोर्स भी होता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इसका मतलब जो जिस प्रकार से आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी उसी प्रकार से उसका कोर्स कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट के बारे में जानकारी दी है। इसके अंदर MRP की अगर बात करें तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी ब्रांडेड कंपनी के ले लीजिए तो आपको 1.5 से 2 रुपये के अंदर ये एक टैबलेट मिल जाएगी, यानी कि 10 गोली अगर लेते हैं तो आपको 15 से 20-22 रुपये के आसपास आपको कोई भी कंपनी ले लीजिए ब्रांडेड, किसी भी ये बताइए उसी नॉन में से कोई भी आपको बाजार से मिल सकती है। लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मिलती है और प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लीजिए। डायरेक्ट अपने मुताबिक कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, सिवाय कि जो OTC ड्रग आती है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट के बारे में जानकारी दी है। ज़्यादातर बाजार में सेफ्ट्रॉन से बाजार में बिकती है, इसके बारे में जानकारी दी। आशा करो वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।